पुणे पोर्शे केस में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने सुरेंद्र अग्रवाल को शनिवार की सुबह करीब 3 बजे उनके घर से गिरफ्तार किया। उन पर ड्राइवर को धमकाने और उसका अपहरण करने का बड़ा आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने ड्राइवर गंगाराम को धमकी दी थी कि वह गाड़ी चलाने का आरोप अपने ऊपर ले। सुरेंद्र अग्रवाल पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे विशाल अग्रवाल के साथ मिलकर ड्राइवर को यह बयान देने के लिए मजबूर किया था कि दुर्घटना के दौरान वो कार चला रहा था। पुणे क्राइम ब्रांच ने ड्राइवर गंगाराम की शिकायत पर सुरेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राइवर ने पुलिस को शिकायत दी थी कि सुरेंद्र अग्रवाल और उसके लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था। उसके साथ मारपीट की गई थी और पोर्शे कार चलाने का दोष अपने ऊपर लेने की धमकी भी दी गई ताकि उनका पोता इस आरोप से बरी हो सके। पुलिस के मुताबिक जब यह कार दुर्घटना हुई उसके बाद किशोर के दादा और पिता ने कथित तौर पर ड्राइवर का फोन ले लिया था और उसे 19 मई से 20 मई तक अपने बंगले में बंद रखा। ड्राइवर के मुताबिक उसकी पत्नी ने उन्हें वहां से निकाला। अब ड्राइवर की शिकायत पर यरवदा पुलिस ने किशोर के नाबालिग और पिता के खिलाफ व्यक्ति को बंधक बनाकर रखने के इरादे से अपहरण करने के लिए आईपीसी की धारा 365 और गलत तरीके से छिपाकर रखने या बंधक बनाकर रखने के लिए धारा 368 के तहत मामला दर्ज किया है। अभी तक की जांच में यह बात निकलकर सामने आई है कि आरोपी के पिता ने इस दुर्घटना के बाद अपने बेटे की जगह ड्राइवर को बदलने की कोशिश की थी। एक दिन पहले ही पुणे पुलिस प्रमुख अमितेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुलिस की जांच में इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि गाड़ी नाबालिग ही चला रहा था, लेकिन यह दिखाने का प्रयास किया गया कि कार वह नहीं चला रहा था। सर, यही सवाल कि ड्राइविंग सीट पर कौन था, इसको लेके अलग अलग वर्जन सामने आ गए हैं। आपकी जांच में क्या आया है और क्या ड्राइवर बदलने की कोशिश हमारे जांच में ये स्पष्ट आया है कि ये जो जुवेनाइल एक्यूज्ड है यही गाड़ी चला रहा था और इसके लिए क्रोनोलॉजिकली जो एविडेंस जरूरी थे वो एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं। उदाहरण के तौर पे जब वो घर से निकला था उसके घर के सिक्योरिटी गार्ड के पास की जो रजिस्टर है उसमें पहली एंट्री है कि ये लड़का, ये आरोपी ये गाड़ी लेके निकला है। इस प्रकार के सीसीटीवी फुटेजेस और अलग अलग एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस के तौर पे हमारी निश्चित हुई है कि ये गाड़ी ये जुवेनाइल एक्यूज चला रहा था। इसके साथ साथ आई विटनेसेस की स्टेटमेंट भी हमारे पास है जो टेक्निकल एविडेंस को कोरोबोरेट करती है। इसमें हमने बताया कि इस प्रकार की कुछ अटेम्प्ट घटना होने के कुछ घंटों में करने का प्रयत्न किया गया था कि इसमें ड्राइवर, ये एडल्ट ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा था और ये आरोपी ये गाड़ी नहीं चला रहा था। इस तरह की बात सामने आ रही है। इसकी हम पूरी तरीके से तहकीकात करके जो भी इस प्रकार का प्रयत्न किया उसके विरुद्ध 201 आईपीसी एविडेंस डिस्ट्रक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। सर, जो आपने इंटरनल इंक्वायरी के लिए जो एक टीम बनाई है वो क्या जांच करेगी, किन आरोपों की जांच? इंटरनल इंक्वायरी में कुछ लैप्सेस लोकल पुलिस स्टेशन के अधिकारी के बारे में आई है, उनके विरुद्ध जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्लड सैंपल्स शुरू में एक ब्लड सैंपल ससून हॉस्पिटल में नियम के अनुसार हुआ था, जिसको जो कि सुबह आरोपी को 9 के आसपास ससून हॉस्पिटल में गुना दाखिल होने के बाद भेजा गया था। वो गुना दाखिल होने के बाद ब्लड सैंपलिंग ली गई थी। इसमें चूंकि ये सेंसिटिव केस था, एज अ मैटर ऑफ एबंडेंट प्रिकॉशन ब्लड सैंपल बदली तो नहीं गई। इसको एश्योर करने के लिए, इसको श्योरिटी के साथ वो करने के लिए शाम को इस आरोपी का एक और ब्लड सैंपल लिया गया था और दोनों सैंपल्स फोरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजे गए हैं ताकि वो फर्स्ट सैंपल और सेकंड सैंपल एक ही डीएनए का, एक ही व्यक्ति का है, इसको निश्चित करने के लिए ये कार्रवाई की गई। सर, क्या ये ब्लड सैंपल रिपोर्ट से या डीएनए की रिपोर्ट से ड्रग्स कंज्यूम किया था किन्हीं पार्टी में, ये भी सामने आ सकता है? जरूर, जो भी
ब्लड की सैंपल जो रिपोर्ट के लिए भेजी गई है उसमें अल्कोहल, ड्रग्स या और भी कोई बैंड सब्सटेंसेस का यूज हुआ है या नहीं, ये सभी बात सामने आ सकती है। आपको याद दिला दें कि पुणे शहर में 18 से 19 मई की दरमियानी रात को एक नाबालिग ने करीब 3 करोड़ रुपए की पोर्शे कार से एक बाइक को टक्कर मार दी। बेहद तेज गति से आ रही इस कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक काफी दूर तक सड़क पर घिसटते चली गई, जिससे 2 युवा इंजीनियर्स की मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस घटना के 14 घंटे बाद ही आरोपी नाबालिग को जुवेनाइल बोर्ड से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी, जबकि 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से पोर्शे कार चलाने से कुछ समय पहले कैमरे पर वो शराब पीते हुए पकड़ा गया था। बोर्ड के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर खूब हो हंगामा हुआ और जुवेनाइल बोर्ड के फैसले की कड़ी आलोचना की गई। बाद में विवाद बढ़ा तो कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी। अब पुणे की एक विशेष अदालत ने कार दुर्घटना के मामले में 6 आरोपियों को 7 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हिरासत में भेजे गए लोगों में आरोपी नाबालिग का पिता भी है। हालांकि इस मामले में पुलिस जांच पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।